नमस्कार, बॉली बबल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं एक शादी अटेंड कर रहा हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे प्रिकॉशंस को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ के एक लोकल गेस्ट से भी बात करना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर उनकी क्या राय है इस पर। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे एक लोकल गेस्ट से जिनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे शादी समारोह में किस तरह के इंतजाम किए गए और किस तरह से कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। तो हम बुलाना चाहेंगे विवेक को। विवेक, कृपया करके आप आए और ये हमारे लोकल गेस्ट हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। सो विवेक, पहली बात कि आपका स्वागत है हमारे शो में बॉली बबल। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ देखा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरह से मैं कह सकता हूँ धज्जियां उड़ाई गई और काफी सारे लोग रश में दिखे और गाइडलाइंस पूरे ढंग से प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं किए गए। तो इस पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक राय है उन लोगों की, तो लोगों का मतलब शादी में इतना व्यस्तता होने के कारण रश रहता है, बट गवर्नमेंट ने इसके नॉर्म्स एंड कंडीशन पहले ही होटल के लिए और जो शादी की संख्याएं हैं, बैंड बाजा बारात, इन सब के ऊपर उन्होंने पहले ही जारी कर रखे हैं। जहाँ तक कि बताया गया है कि संख्याएं जो है बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए एज पर गेस्ट। सो आप देख सकते हैं होटल को नॉर्म्स दिया गया है कि वेल सैनिटाइज रूम्स, बैंकेट हॉल, जगह जगह पर सैनिटाइजर ये सब का इस्तेमाल किया जाए। ये सरकार के बहुत जरूरी गाइडलाइंस है जिन्हें हर रेस्टोरेंट और हर मैरिज हॉल वालों को इसे पालन करना बेहद जरूरी है। सो एज अ लोकल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत थोड़ी दूर पर ही आप रहते हो, तो वहां से आपको यहाँ आने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स हुई या फिर किसी तरह की चेकिंग्स हुई? क्योंकि लॉकडाउन का टाइम अभी आने वाला है, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पर? जी, इसमें मेरा मानना है कि हाँ, मुझको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। जहाँ तक मुझे देखने को मिला, जगह जगह पर जो है गवर्नमेंट ने जो है जारी कर रखा है कि मास्क नहीं पहनेंगे तो उसके लिए इतना फाइन है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया जाए, इन सब की चीज़ें जो है मतलब कर रहे हैं, जिसके चलते जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बट हम उसको फॉलो अप करेंगे और हम सरकार का सहयोग भी करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। मैंने वैसे एक चीज मैं मानूंगा कि यहाँ की मुझे केटरिंग सर्विस मैंने देखी किस तरह से प्रॉपर शील्ड का यूज करके, प्रॉपर मास्क का यूज करके और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके खाने सर्व किए गए। तो ये एक अच्छी चीज है और इससे आप दूसरे रेस्टोरेंट वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक ये है कि यहाँ की जो होटल है उनको पहले ही नॉर्म्स मिल चुका था, तो वो उस पर काम कर चुके हैं। जहाँ तक आपने देखा कि जो उन्होंने सील लगाया था, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने खाना सर्व किया। ये सब चीज़ें जो हैं पहले से ही जो होटल के जो नॉर्म्स में है वो सब कोविड को चलते हुए बनाया गया था और उसी को फॉलो अप किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अदर्स होटल और इंडस्ट्री को कि वो उसको भी मतलब उस मॉडल को वो भी अपनाएं और इसको पालन करें और इस्तेमाल करें। जी, अच्छा विवेक जी, आपसे ये एक सवाल और था कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सरकार रोज नए नए नियम, नए नए गाइडलाइंस ला रही है और लोग अभी भी कहीं ना कहीं मास्क फ्री होके घूम रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं फॉलो नहीं हो पा रही? मैं आपको पर्सनली मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग मैंने देखा यहाँ पर जाकर, तो देखा कि अभी भी काफी लोग इवन फोटोग्राफर्स की मैं बात करूं, उन्होंने भी शूटिंग की तो काफी रश दिखा और कोई वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। तो इस पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक कि फोटोग्राफर्स की बात है, ये एक शादी समारोह है जहाँ पर उन्होंने मतलब उसको पालन करने के लिए सोचा, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि मिसमैनेजमेंट के तहत मतलब जो है रश और जो मास्क पहनने का कारण होता है। बट पहले ही जगह जगह पर क्या बोलते हैं स्टिकर लगे हुए हैं कि मास्क। चलिए, एक चीज अच्छी है कि हमने भी पूरी तरह से मास्क का ख्याल रखा है और रेगुलर वे में हम भी अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी सैनिटाइजर्स का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि एज अ लोकल जो अपने फ्रेंड से मैंने बात की, सो इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जगह हैं जहां ये पूरी तरह से नहीं फॉलो हो पा रहे हैं। तो एक लास्ट मैसेज मैं चाहूंगा कि आप कुछ देना चाहें।
इस कोरोना काल से रिलेटेड मेरा मैसेज ये है कि जी। स्टे सेफ स्टे हेल्थ। तो उसके तहत जो सरकार की जो है, जो नियम है, जो नॉर्म्स है, जो कंडीशंस है, उसको फॉलो अप करें ताकि जो उनका हेल्थ है वो सुरक्षित बना रहे और उसको ध्यान में रखते हुए वो उसका पालन भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे शो में बने रहने का। सो हम आप सभी से फिर मिलेंगे। अपना अभी के लिए शुक्रिया।